खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय को आज हर कोई जानता है, जो अपनी खूबसूरती, एक्सप्रेशंस, डांसिंग और एक्टिंग से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। गाइस, टीवी पर नागिन सीरियल के कई सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन आज भी जब नागिन की बात होती है तो सभी के जहन में मौनी रॉय का ही चेहरा सामने आता है। ये इकलौती ऐसी नागिन है जिन्हें सब प्यार करते हैं। नागिन सीरियल से मौनी रॉय को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है कि वो आज बॉलीवुड की सुपरस्टार्स में से एक हैं। अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी मौनी रॉय को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में पसंद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौनी रॉय के बारे में। जानेंगे कि ये शादी से पहले किस किस को डेट कर चुकी हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौनी रॉय की लाइफ स्टोरी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि सूरज नाम्बियार से इनकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे ये मुलाकात प्यार में बदल गई और प्यार से शादी तक कैसे पहुंच गई। और जानेंगे मौनी के टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड स्टार बनने तक के सफर के बारे में और बहुत से अननोन फैक्ट्स इनके बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। 28 सितंबर 1985 को बंगाल की एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही क्यूट और टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ, जिसे कि आज आप मौनी रॉय के नाम से जानते हैं। मौनी की फैमिली में इनके मम्मी पापा के अलावा एक भाई है, जिसका की नाम मुखर रॉय है। मुखर को फुटबॉल और म्यूजिक का बहुत शौक है। मौनी के पापा का नाम अनिल रॉय है, जो कि एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। मौनी की माँ का नाम मुक्ति रॉय है, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट रही हैं। मौनी को एक्टिंग का टैलेंट उनकी माँ से ज्यादा उनके दादाजी से मिला था। इनके दादाजी का नाम शेखर चंद्र रॉय था, जो कि एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट थे। मौनी ने अपने स्कूल की पढ़ाई कूच बिहार के ही एक सेंट्रल स्कूल से की। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थी। अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चली गईं। दिल्ली में पहले उन्होंने मिरिंडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई पूरी की। मौनी के पेरेंट्स चाहते थे कि वे मास कम्युनिकेशन की डिग्री लें, इसलिए वो दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने लगी। मौनी बचपन से कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, पर उनमें बचपन से ही डांसिंग में बहुत टैलेंट था और इंटरेस्ट भी था। इसलिए मौनी ने बचपन से ही कथक डांस सीखना शुरू कर दिया था। मौनी का पढ़ाई से ज्यादा कथक में ध्यान रहता था, इसलिए वो एक बेहतरीन डांसर बन गई। अपनी स्कूलिंग खत्म होने से पहले ही उन्होंने कथक में मास्टर्स कर लिया था। उसके बाद ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने दिल्ली में ही कथक के अलावा दूसरी डांस क्लासेस भी ली। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही मौनी राम बॉलीवुड मूवी रन में दिखाई दी। रन मूवी में उन्हें एज अ बैकग्राउंड डांसर सिलेक्ट किया गया था। ग्रेजुएशन के दौरान मौनी रॉय ने एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया और वो उसमें सिलेक्ट हो गयी। ये सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसकी वजह से मौनी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो मुंबई आ गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल से मौनी को काफी पॉपुलैरिटी मिली और ये सीरियल सुपर डुपर हिट रहा। लेकिन मौनी ने इस सीरियल में ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया। उन्होंने इसमें लगभग 1 साल तक काम किया। उसके बाद उन्होंने ये सीरियल छोड़ दिया। इसके बाद मौनी ने जरा नच के दिखा सीरियल के सीजन 1 में एज अ कंटेस्टेंट रिवील किया, जिसमें उनके साथ करिश्मा तन्ना और जेनिफर विनगेट भी थी। इस शो में मौनी की परफॉर्मेंस सबसे कमाल की थी, जिसके चलते मौनी ने ये शो जीत लिया। साल 2008 में मौनी गौरव चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और गौरव चोपड़ा के साथ ही उन्होंने रियलिटी शो पति पत्नी और वो में पार्टिसिपेट किया। गौरव और मौनी की रिलेशन ज्यादा लंबी नहीं चली। मौनी रॉय पर काम की कोई कमी नहीं रही और उनके टैलेंट की वजह से उन्हें काफी शो मिलते जा रहे थे। 2010 में मौनी ने 2 सहेलियां और फिर कोई है सीरियल में काम किया। मौनी को काफी सीरियल मिल रहे थे, लेकिन वो जरा नच के दिखा के अलावा किसी भी शो से अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रही थी। पर 2011 में मौनी को वो सीरियल मिला जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। इस सीरियल में उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और टीवी की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस में उनका नाम आने लगा। वो सीरियल था देवों के देव महादेव। इस शो में मौनी ने 2011 से 2014 तक काम किया। इसके साथ ही उन्होंने लाइफ ओके के ही शो जुनून है मेरा में काम किया। इसके बाद मौनी ने पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के सीजन 7 में। इसमें वो फिनाले तक पहुंच गई थी। झलक दिखला जा शो करने के बाद मौनी 1-1.5 साल तक टीवी शो से दूर ही रही, लेकिन इस दौरान में बिग बॉस फर्स्ट, मेरी आशिकी तुमसे ही, स्वैराग्नि, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इन सब में एज अ गेस्ट कंटेस्टेंट नजर आई। 1-1.5 साल कोई सीरियल नहीं करने के बाद उन्हें मिला एकता कपूर का शो नागिन। इस टीवी शो ने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी और साथ ही मौनी रॉय ने भी। इस शो ने टीआरपी के मामले में सभी शोज को पीछे छोड़ दिया और साथ ही मौनी रॉय टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई।
ये शो सुपर हिट होने के बाद इसका सीजन 2 भी लाया गया, क्योंकि नागिन फर्स्ट में मोनी को नागिन के रोल में बहुत पसंद किया गया था, इसलिए नागिन 2 में भी मोनी को ही कास्ट किया गया। टीवी के अलावा मोनी ने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। साल 2016 में उन्होंने मूवी तुम बिन 2 में एक सॉन्ग में परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें पहचान अक्षय कुमार के साथ आई उनकी मूवी गोल्ड से मिली। इस मूवी से वो बॉलीवुड में काफी पॉपुलर हो गयी। इसके अलावा 2018 में KGF चैप्टर 1 में मोनी ने गली गली सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस दिया। साल 2019 में भी मोनी 2 मूवीज में नजर आईं। वो थी रोमियो अकबर वोल्टर और मेड इन चाइना। इसके अलावा इनकी ब्रह्मशास्त्र मूवी भी आने वाली है, जो बड़े बजट की मूवी है। चलिए अब मोनी रॉय के रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। मोनी की देवों के देव महादेव में मोहित रैना से मुलाकात हुई, जिसमें मोहित ने महादेव का रोल प्ले किया था। शो के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। महादेव शुरू होने से कुछ दिन पहले ही मोनी का गौरव चोपड़ा से ब्रेकअप हो गया था। उस टाइम मोनी काफी अकेला फील कर रही थी, इसलिए मोहित का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। उन दोनों के रिलेशन की न्यूज़पेपर और चैनल में काफी दिखाई जा रही थी, पर मोनी और रोहित ने कभी अपने रिलेशन को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं किया। 2016 के बाद ये दोनों अलग अलग देखे जाने लगे। इसके बाद वे कभी साथ दिखाई नहीं दिए। उनके बीच ऐसा क्या हुआ जो वो अलग हुए, किसी को पता नहीं चला। इसके बाद मोनी की मुलाकात हुई कर्नाटक के जैन फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले सूरज नाम्बियार से। सूरज नाम्बियार से इनकी दोस्ती प्यार और प्यार से शादी तक कैसे पहुंची, इसे जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ सूरज नाम्बियार के बारे में। 9 अगस्त को कर्नाटक की जैन फैमिली में बहुत ही क्यूट लड़के का जन्म हुआ, जिन्हें कि आज आप सूरज नाम्बियार के नाम से जानते हैं। सूरज दुबई में एक बैंकर और बिजनेसमैन है। बात करें इनकी फैमिली की, तो इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा के अलावा इनका एक भाई है, नीरज नाम्बियार। इनके पापा का नाम राजा नाम्बियार है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और इनकी मम्मी का नाम रेणुका नाम्बियार है, जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर हैं। सूरज अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहते हैं। सूरज और मोनी की पहली मुलाकात 2019 में दुबई के ही एक नाइट क्लब में न्यू ईयर पार्टी में हुई थी। पहले वे अजनबियों की तरह मिले, लेकिन इसके बाद वे रोजाना एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे। फिर दोनों की मुलाकातें रोज होने लगीं। पहले ये दोनों गहरे दोस्त बने थे, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सूरज की फैमिली को मोनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उनके रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। और 2 साल के रिलेशन के बाद इन्होंने शादी कर ली। फाइनली मोनी सूरज नाम्बियार की दुल्हन बन गई, और अभी ये लवली कपल की तरह रहते हैं। गाइज, मुझे तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये जोड़ी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।